देखिए बच्चों, आजकल लड़कियों के प्रति कितने कितने ज्यादा केस हो रहे हैं, है ना। क्या आप लोगों ने बच्चों कोलकाता वाला केस सुना? जो डॉक्टर थी, उसके बाद झारखंड का आया, उसके बाद बहुत सारे केस आए। ये जो डॉक्टर थी, है ना, उनके जो माता पिता थे बहुत ही नॉर्मल फैमिली से थे, और वो लड़की जो थी वो बहुत मेहनती थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। क्योंकि कोई बिना मेहनत किए, बिना अच्छी से पढ़ाई करे क्या नीट जैसा एग्जाम पास कर सकता है? नहीं। कितनी वो मेहनत करके आई होंगी, पैसा लगा होगा, है ना। क्या ऐसे कोई करवा सकता है डॉक्टर? अब आपने कितना पैसा खत्म किया होगा, कितनी उस लड़की ने मेहनत की होगी। और वो जो लड़की थी वो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी, लोगों की, मरीजों की देखभाल करती थी, उसकी ट्रेनिंग चल रही। कुछ लोगों ने क्या किया, उसका बहुत ही उसके साथ गलत काम करके उसका बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया। लेकिन अभी तक कुछ भी, एक लोग खाली पकड़े गए हैं और कुछ भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा है। तो दूसरे देश हैं तो उसमें देखिए लड़कियों के प्रति इस तरीके से गुनाह करने की सजा क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान में क्या होता है कि उसको क्या किया जाता है, सीधे गोली से उड़ा दिया जाता है। ठीक है। दुबई में क्या किया जाता है, सीधे मौत की सजा दी जाती है। चीन का क्या होता है कि दोषी पाए जाने पर उसको भी फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन अपना जो भारत है उसमें क्या होता है, लोग विरोध करते हैं, न्याय मांगते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन क्या होता है, सजा नहीं मिल पाती, दोषी नहीं पकड़ा जाता है ना। तो अपने भारत में भी क्या होना चाहिए, इसकी सजा क्या होनी चाहिए, सीधे मौत की सजा होनी चाहिए। फांसी दो या गोली मारो, जिससे क्या हो कि जो अपराधी हैं उनके मन में डर पैदा हो। क्योंकि डॉक्टर वाले मामले के बाद में घटनाएं क्या हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। क्योंकि जो गुनहगार होते हैं उनको डर नहीं है, वो सोचते हैं हम तो छूट जाएंगे, हम तो भाग जाएंगे, हम तो पकड़े नहीं जाएंगे। झारखंड में भी एक ऐसे केस हुआ है ऐसे ही, ठीक है, और कई सारे केसेस हो रहे हैं। तो बच्चों, हम लड़कियों, आपको भी बहुत कुछ ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों को हम कुछ रूल बताएंगे आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। आप लोग दूसरे गांव से पढ़ने आती हैं कि नहीं आती हैं? सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना है ना। तो देखिए बच्चों, लड़कियों के प्रति इतनी ज्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं, है ना। तो आप लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी रूल्स आपके लिए हो सकते हैं, क्या आप लोग बताएंगी? यस मैम। तो चलिए सबसे पहले कौन बताएगा? अंशिका। हाँ बताइए अंशिका। मैम, अकेले खेत नहीं जाना चाहिए। देखिए, बैठ जाइए बच्चों, आप लोग गांव के परिवेश से हैं। लड़कियां क्या होती, ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती, लड़कियों के साथ में घटनाएं होती हैं इस तरीके की, वो कहाँ होती, खेत में। कोई बेचारी चारा लेने जाती है, कोई सौंच के लिए जाती है, कोई किसी भी काम से जाती है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी अकेले नहीं जाना है, ठीक। मैम, किसी के घर खेलने नहीं जाना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं कि जब मन होता है आप बिना अपने पेरेंट्स को बताए किसी घर में अकेले खेलने चले जाते हैं ना। तो अकेले किसी के घर खेलने नहीं जाना है, ठीक है। बताइए दिव्या। अगर जैसे मैम कोई हमारे घर पे आकर, हम अकेले हैं और कोई आकर हमला कर दे, तो हमें सबसे पहले किचन में घुसना चाहिए और मैम उस पर भारी भारी सामानों से मैम हमला कर देना चाहिए। हाँ, जैसे किचन में हम लोग क्या होता है, चाकू, मिर्चा और कोई भारी सामान कहाँ रखा हम ही लोग पता है। तो अगर कभी ऐसा आपके साथ होता है कि कोई आप पर हमला कर दे, तो क्या करना चाहिए, किचन में घुसना चाहिए, है ना, और तेज से चिल्लाना चाहिए, है ना दिव्या। बच्चों, उसके पिताजी ने, जो डॉक्टर थी, उनके पिताजी ने बताया कि हम लोग एक बहुत गरीब परिवार से थे, हमने बहुत ही मेहनत करके पैसे जुटाकर हमने अपनी लड़की को पढ़ाया, है ना, और उसने भी बहुत मेहनत की थी। क्या बिना मेहनत किए नीट जैसा एग्जाम पास करना पॉसिबल था? इंडिया का टफेस्ट एग्जाम में से एक है नीट का एग्जाम बच्चों, है ना। कितनी मेहनत की होगी। और उसके पिताजी ने ये भी बताया था कोविड काल में उसने MBBS किया था, है ना, और वो अपनी 36 घंटे की ड्यूटी पर थी, है ना। जैसे कि हम खुद ही एक नॉर्मल फैमिली से थे, तो हम लोग भी इसका दर्द समझ सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स ने पढ़ाया होगा, है ना।